ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भोलेनाथ मोस्ट बिलवड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। लगन विघ्न को समाप्त करते हैं। जब व्यक्ति किसी बहुत इम्पोर्टेंट कार्य में व्यस्त होता है, लगन से लगा हुआ होता है, उसके आगे पीछे क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं होता। टोटली एनग्रॉस, टोटली इन्वॉल्व होता है, डेडिकेटेड होता है, उसे कुछ नहीं पता होता। तो बाबा ने ये जो हमको अंडरलाइंग प्रिंसिपल बताया है कि विघ्न आते तब हैं जब लगन में कमी है, क्योंकि बुद्धि भटक रही है। जिसकी बुद्धि टोटली बाबा में तल्लीन होगी, लवलीन होगी, लगन वाली होगी, तो ये विघ्न आएंगे नहीं, महसूस ही नहीं होंगे। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म न हो? जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, ये याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिप कर बैठ नहीं सकता। बाबा बच्चों को प्यार से समझाते हैं, तुम्हारी रॉयल्टी क्या है, कैसे तुमको चलना है। लेकिन फिर भी अगर पुराने संस्कारों वश, माया के वश या संग के रंग में आकर के कोई पाप कर्म करते हैं, छिप करके करते हैं, ये समझ करके कि शिव बाबा अब इसको पता थोड़ी पड़ता है, किसी को पता थोड़ी पड़ता, मैं तो अकेला हूँ। तो बाबा ने ये बात वार्निंग के रूप से उन बच्चों को बता दी है। ये मत समझना कि पता नहीं लगता। बाबा के पास, बाबा से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है और बाबा से हम कुछ छिपा भी नहीं सकते हैं। ये हमारा भोलापन है, ये किसी को नहीं पता, ऊपर वाले को सब कुछ पता है। उसको हमारे संकल्प क्या, हमारे स्वप्न तक उसको पता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए सच्चे रहो। बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना है। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो। बाबा ने कहा, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, वो है शास्त्रों की फिलॉसफी, ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। तो अविनाशी का दान देना, बाबा कहते हैं कि दान दो, जो तुमको रतन मिलते हैं वो औरों को भी दो, और ये अविनाशी है, इससे तुमको दुआएं बहुत मिलेंगी। आप किसी को ज्ञान रतन देते हैं, उससे उसका जीवन परिवर्तित होता है, तो उसके दिल से दुआएं आपके लिए निकलती हैं। तो बाबा वो बात कहते हैं। ये है बेहद की नॉलेज, इससे बेड़ा पार हो जाता है। ये तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। फिर बाबा ने ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी, और फिर बाबा ने कहा प्रिंस बन जाते हैं। कितनी अच्छी बात है। और क्या चाहिए व्यक्ति को? शरीर अच्छा चाहिए, हेल्दी हो, मन भी हेल्दी हो, धन भी चाहिए,
और उसके बाद स्टेटस भी चाहिए, रॉयल्टी भी चाहिए। तो बाबा कहते क्यों नहीं अच्छी तरह पढ़ते हो? अच्छी तरह पढ़ो, पढ़ेंगे तो ये सब प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ एक ही पढ़ाई से सब कुछ मिल जाएगा, तीनों चीजें। फिर बाबा ने कहा वहां धर्म राज की भी दरकार नहीं होती, न गर्भ जेल में सजा, न धर्म राजपुरी की सजा मिलती है। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती हैं। यहाँ के लिए कहते हैं ना कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो बहुत पुकारता है कि मुझे इससे निकालो, निकालो, गर्भ जेल से निकालो, क्योंकि गर्भ जेल की सजाएं जो हैं वो बहुत गाई हुई है। लेकिन ये दुनिया ऐसी है, तमो प्रधान, प्रकृति, सारा वायुमंडल ऐसा है, जैसे वो इस संसार में बच्चा आता है रोता है, हमारी मनोहर दादी कहा करती थी वहाँ वहाँ करता है, माना वहाँ की वहाँ रही, अब मैं इस दुनिया में आ गया हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बनना है, सतयुग में ये नहीं होता है, सतयुग में गर्भ जेल नहीं है, गर्भ महल है, बड़े आराम से रहते हैं। तो बाबा वो बात कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती, वहां की जो भाषा होगी वही चलेगी। ये पूछने का रहता नहीं, पहले बाप से वर्षा तो ले लो, जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा, पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। बाबा कहते वर्षा लेने पे लग जाओगे तो और सब बातें छूट जाएंगी, तो पहले वर्षा तो अपना ले लो जो बाबा आपको दे रहा है। वो वर्षे में जब लगोगे तो जो ये छोटी मोटी बातों की कंप्लेन करते हो, ये हुआ, माया ऐसे आती, वो सब खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं अल्फ को याद करो, स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है, चढ़ाई से उतरना भी तो है। तुम ये हूँ बहू का ज्ञान अनेक बार, अर्थात पिछले कल्प भी ली थी, उससे पहले तो पुरुषार्थ सहज हो जाता। अगर ये बात ध्यान पे होती है ना, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, पिछले कल्प में भी तो मैंने किया था, सारा चक्कर काट के फिर से आए, फिर से करेंगे, फिर हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो हमने ये अनेक बार पाठ बजाया है, परंतु हम ऊंच पद कैसे पाएं उनका फिक्र रहना चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहां फेल ना हो जाएं। अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे और उनको खुशी भी होगी। फिर बाबा ने कहा कि बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं है, बाप से मिलने के लिए तड़पती हैं। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात नहीं रहती है, क्योंकि संबंध है, बाप और बच्चे का संबंध है। तो वो गोपिकाएं जब उनको ये पता लगता है हमारे पिता हैं और कल्प के बाद हम मिल रहे हैं, तो नेचुरल है बच्चा अगर उसको पता लग जाए मेरा पिता वहाँ पर है तो तड़फेगा ना। ऐसे ही ये गोपिकाएं इसलिए तड़पती हैं क्योंकि संबंध है। औरों के पास ये तड़पने की बात नहीं है, क्योंकि संबंध थोड़ी है। हमारे टीचर हैं, ठीक है, गुरु हैं, अच्छी कथा सुना रहे हैं, लेकिन संबंध नहीं। यहाँ तो आत्मा का संबंध है, इसलिए वो तड़फन होती है। ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ कहेंगे, कल्प पहले भी हुआ था, कल क्या होना है ये पता नहीं है। ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है, माम एकम याद करो और अपने वर्षे को याद करो। खत्म तो सबको होना ही है, कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। फिर बाबा ने हमें कहा कि इस प्रकार बाबा ने कहा कि जो आगे चल तुम बहुत देखेंगे मार्शल लॉ के लिए कि बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा थोड़ी सजा देंगे,
धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं। बाबा पिता है ना, तो पिता बच्चों को सजा नहीं देता। लेकिन धर्मराज का रोल तो बाबा का ही है ना। उनका स्वरूप दूसरा है, पिता के रूप से नहीं है। जिस समय वो रूप है तो वो रूप दूसरा है, पिता का नहीं है। तो धर्म, तभी बाबा कहते हैं जब धर्मराज का रूप हो जाएगा फिर कुछ नहीं कर सकोगे, उस समय पिता नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि अब घर जाना है, पाठ बजाना है। ये स्वदर्शन चक्र है ना, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां लाखों की अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो। आज का वरदान है, स्वमान में स्थित रह, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले दे अभिमान मुक्त भव। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है, दे अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। ये जो बात है ना, दे पढ़ाई का मूल लक्ष्य, दे अभिमान से देह अभिमानी, ये नोट करने वाली बात है। क्योंकि हमारी जो ट्रैक है वो बदल जाती है टोटल। पहले हम दे अभिमान के ट्रैक पे चल रहे हैं, फिर बाबा जब आता है तो हमारी बिल्कुल ट्रैक बदल देता है, दे अभिमान से देही अभिमानी कर देता है। फिर हमारी प्राप्तियों की लाइन चालू हो जाती है। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है सदा स्वमान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं, उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देता है। स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, मांगने की चीज नहीं है रिस्पेक्ट। आप खुद को रिस्पेक्ट करो तो सब सम्मान देंगे। आज का स्लोगन है, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। जैसा समय वैसा अपने आप को मोल्ड कर लेना है रियल गोल्ड। देखिए गोल्ड होता है ना, तो जो रियल होता है वो सॉफ्ट होता है, जब उसमें कुछ मिक्स करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग। तो गोल्ड को बाबा कहते हैं, कहा जाता है मोड़ तोड़ सकते हैं। ऐसे जो आत्मा शुद्ध संस्कारों वाली होती है वो आराम से मोल्ड हो जाती है, उसको दिक्कत नहीं आती है। तो मोल्ड होना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।